इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, सब तक रहूं मैं तेरा साथ रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे साथ रहे बाबा। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवना मिट जाए, मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्या संसार ताप मिट जाए, मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को नामे थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वीर वंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सका, यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। छोटे बामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना। इस सुधा रोग की व्यथा कथा बाबा से कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, नैवेद्य समर बोध मिटाऊंगा। गुरु मुझसे काहे रे मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। हम भी करें तुम भी करो गुरुवर की आरती, हम भी करें तुम भी करो गुरुवर की आरती। श्री विद्यासागर बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म तज पूर्ण कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सभी रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। सेनाएं धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके राव
बैठा मुझे ठिकाना, चाहे सुख में रखो चाहे दुख में, चाहे सुख में रखो चाहे दुख में, फलम निर्पामिति। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द है योगी स्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। चंदा प्रभु भगवान के दरबार से छत्तीसगढ़ में विचरण करते हुए तिल्दा नेवरा पंच कल्याणक महोत्सव के लिए होने जा रहा है। बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की, जो आगामी 9 तारीख से 15 तारीख तक आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से जो पीले पाषाण का 5 शिखरों वाला भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके पंच कल्याणक का सानंद सौभाग्य हमें मिलने जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए, अपने पुण्य की अनुमोदना करना चाहिए। उपस्थित महानुभाव, इस बिहार में जिस परिसर में आज ये आहारचर्या का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, ये परिसर है राकेश जी, दिनेश कुमार जी, सौरभ जी, रोहन एवं समस्त चौधरी परिवार तिल्दा वालों का है। उनके सम्मान में तालियां बजाइए। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली भव्य त्रिकाल चौबीसी की बेदी, जिसमें 3 भगवान विराजमान होंगे, उस बेदी पर शीशम के कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि पूरा परिवार मेरी आवाज सुन रहा है, जन्म दुख, आपके परिवार से महिलाएं आ जाएं। हाँ, दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की गौरव। 1 मिनट। 52वां पदारोहण दिवस पर होनी थी, किंतु समयाभाव की वजह से नहीं हो पाई। आप तक हम पूरे भारतवर्ष पे पारस चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी चंद्रगिरी तीर्थ पर। आचार्य पदारोहण दिवस पर आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता, जो प्रमांजलि पुस्तक है उस पर आधारित थी, उसके परिणाम आ चुके हैं और आज बलौदा बाजार की इस भूमि पर उस पुरस्कार की नामों की घोषणा हो रही है। उनका पुरस्कार वितरण पंच कल्याणक महोत्सव के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध पर 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे होगा। सभी से निवेदन है, जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे निवेदन, वे ससम्मान आमंत्रित हैं। पूरे भारतवर्ष तक मेरी आवाज जहां तक सुन रहे हैं, आप सभी इस प्रतियोगिता में जिन्होंने हिस्सा लिया, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी सारी व्यवस्थाएं पंच कल्याणक महोत्सव में रहेंगी। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 10 प्रतियोगी हैं। प्रथम नाम है सोनल अभिषेक जैन डिंडोरी। तालियां बजाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष को प्रतियोगिता में पता लगना, प्रतियोगियों को पता लगना चाहिए कि हमने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमारी अनुमोदना आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में हो रही है। द्वितीय नाम आया है श्रीमती प्रज्ञा नवीन जैन, रेहली, पटनागंज सागर। अलका जैन, वाइफ ऑफ अरिणय जैन, मुजफ्फरनगर। श्रीमती ज्योति जैन, कुंभराज, जिला गुना। सुनीता जैन, विदिशा। मनोज जैन, गया बिहार। सुदेश कुमार जैन, तिल्दा नेवरा। देखिए तिल्दा नेवरा, दिया जोरदार हो जाना जी, इनका नाम प्रथम पुरस्कार में है। निशा जैन गुवाहाटी से हैं। विशाल जैन ग्रेटर नोएडा से हैं। दीपाली जैन करेली से हैं। तालियां प्रथम पुरस्कार के 10 प्रतियोगियों के लिए। और इस पुरस्कार के पुण्यार्जक हैं पंकज जी, टोनी, वाटर पार्क, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान। और द्वितीय पुरस्कार में 10 प्रतियोगियों को नामांकित किया गया है। द्वितीय पुरस्कार के लिए है प्रियांशी जैन, सांगानेर, जयपुर। मीनल जैन, जबलपुर। तरुण जैन, दमोह। प्रियंका जैन, करेली।
आप तालियां बजाते चलते हैं अनमोल ना। देखिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो लिखी हुई पुस्तक थी प्रमांजलि, उस पर प्रतियोगिता हुई थी, उस पर जिन्होंने प्राप्त किया है द्वितीय स्थान में, नाम उनके 10 लोगों की घोषणा कर रहा हूँ। शालिनी जैन हिसार, राहुल जैन भिलाई, पूरा भारतवर्ष भी आपको देख रहा है, आप अनुमोदना कर रहे हैं उनके नामों की घोषणा। उनसे निवेदन वे पंचकल्याणक महोत्सव में 11 दिसंबर को अवश्य पहुंचे। राहुल जैन भिलाई, डॉक्टर आयुषी जैन हैदराबाद, अरुण लाल उदयलाल जैन धुलिया, सारिका विजय पाटिल हसौर ताल सिरोल डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, स्वयं बुखारिया हैदराबाद। और इतने 10 प्रतियोगी हो गए। 10 प्रतियोगी के सम्मान में सामूहिक जोरदार तालियां एक बार अनुमोदना कर दें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और इसी प्रतियोगिता में जिनांशी जैन बालाघाट, अगर हो तो हाथ उठाकर बता दें, इस सभा में हो या हमारी आवाज सुन रही हो तो आप जरूर आए। अनिकेत जी जैन इंदौर, मोनिका जैन उत्तर प्रदेश से बागपत से हैं, वर्षा कलसैया अशोकनगर, टीना कोटा नगर महावीर नगर कोटा से, इन सभी के पुरस्कार के पुण्यार्जक हैं। पारस टोनी वाटर पार्क केसरगंज राजस्थान, मेघा वीरेंद्र मध्य प्रदेश और निधि जैन छतरपुर, नैन्सी जैन खुरई जिला सागर। और तृतीय पुरस्कार के 10 पूरे हुए, सभी के सम्मान में सामूहिक अनुमोदना। और सांत्वना पुरस्कार, इसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं। इसके पहले जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें लगभग 8000 लोगों ने हिस्सा लिया, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोगों ने हिस्सा लिया। और जब बिहार चल रहा था, दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजी जर्सी, यूएसए, सभी लोग यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी के दर्शन करने आए। बोले इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। तालियां बजाकर उनके पुण्य की अनुमोदना। और उनका पुरस्कार वितरण पिछली बिहार चल रहा था 4-5 दिन पहले 26 तारीख को इस बिहार में हुआ। ये पुरस्कार की घोषणा यहाँ से हो रही है, बड़े सौभाग्य की बात है। सांत्वना पुरस्कार में जिनको पुरस्कार मिल रहा है, जितेंद्र जैन जयपुर, अंकित जैन बरगी जबलपुर, प्रवीण कुमार प्रभलाल बेनाडा खंडवा, सिंपल जैन उदयपुर, खुशी जैन गुना मध्य प्रदेश, चित्रा जैन नसीराबाद अजमेर, रेखा जैन रामगंज मंडी कोटा और आशी जैन नायक बीना मध्य प्रदेश और कुमारी रिचा जैन विदिशा। इन सभी के पुरस्कारों का सौभाग्य पारस टोनीवार केसरगंज को 5000, क्योंकि बिहार चल रहा था, प्रॉपर सभी को कन्वेंस नहीं हो पाया, कहीं पे नेटवर्क मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। इस प्रतियोगिता में जो पूज्य निर्यापक स्वामी महाराज जी के परम मंगल निर्देशन में सानंद संपन्न हुई है, इसमें 5000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणाम आज आपके पास घोषित किए जा रहे हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आयोजित इस प्रतियोगिता में विदेशों से भी जिनके नाम आए, प्रथम नाम है श्रीमती रूपाली जैन अटलांटा यूएसए से। तालियां बजाकर वे देख रही होंगी, अनुमोदना कर दीजिए। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती सुधा जैन, कहां से हैं? नीदरलैंड से। देखिए जैन धर्म की प्रभावना देश विदेश तक तो हो रही है। तृतीय स्थान प्राप्त किया श्री अंकित जी जैन, इंडिया नहीं अरब देश के दोहा कतर से, उनके सम्मान में तालियां। और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती नलिनी जैन। ये हिंदुस्तान की, भारत की नहीं है, यहाँ की रहने वाली हैं, किंतु न्यूयॉर्क में रहती हैं, यूएसए में। तालियां बजाकर अनुमोदना। शुल्क नहीं है, कोई बंधन नहीं है, महिला पुरुष बच्चे शिक्षक शिक्षिका व्यवसायी सर्विस वाले टीचर सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और हिस्सा लेने का बहुत आसान तरीका है, आप www.vidyasagar.guru पर जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर प्रतियोगिता में निःशुल्क हिस्सा लीजिए। और जिन लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। और जो हिस्सा नहीं ले पाए, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए एक नई प्रतियोगिता शुरू हो रही है। तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरा सबसे निवेदन, प्रतियोगिता है जिसका नाम है वतन की कमान। क्या है? सब एक साथ बोलेंगे, पब्लिक की तरफ कैमरा कर लें। तालियां बजाकर अभिनंदन हर्ष के साथ। ये भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसके लेखक हैं लज्जाराम, ये पुस्तक लिखी, उस पर आधारित 23 जनवरी से 26 जनवरी पर
अर्थात 30 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी से 30 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिसपे बम्पर पुरस्कार आपको प्रदान किए जाएंगे जो लाखों रुपए से भी अधिक के होंगे। यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो www.vidyasagar.guru पर इस प्रतियोगिता को जो आयोजित की गई है उस पर डाउनलोड करें और उस प्रतियोगिता में निःशुल्क हिस्सा लें। सभी लोग से निवेदन, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जिनके माध्यम से ये आपको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। प्रदीप जी गोंधा, मंजू जी गोंधा, अंकुश आरजू अमायरा गोधा गुवाहाटी। तालियां बजाकर अनुमोदना सभी के सम्मान में। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्य साहूणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। युद्ध चल रहा था मराठों का और मुगलों का, मराठों का और मुगलों का युद्ध चल रहा था। और युद्ध में मुगलों के पास बहुत ताकत थी जबकि उसकी अपेक्षा मराठों के पास कम शक्ति थी। अब उसमें युद्ध चल रहा था और लड़ते लड़ते यहाँ से स्थिति आ गई, उन सिपाहियों के पास में शरीर में घाव हो गए। मराठा सिपाही थे, उन घाव के कारण से कपड़े भी तार तार हो गए। यहाँ तक कि अपनी लज्जा बचाने के लिए भी स्थिति नहीं थी। ऐसे घाव हो जाने के बाद भी वह लड़ते रहे और वो अपने सेनापति जो शिवाजी थे उनके पास पहुंचे। उनसे कहा कि महाराज हम कैसे युद्ध लड़ें, पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, अब शरीर में कुछ कपड़े भी नहीं है ढंगने के लिए, तो हम क्या करें इसके लिए, कुछ उपाय तो बताइए। तो शिवाजी ने कहा तुम्हारे शरीर जो घाव हो गए हैं ये क्या कह रहे हैं। तो उस सैनिकों ने कहा ये हमारे पराक्रम और हमारे कर्तव्य निष्ठा की गाथा कह रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया है, अब तुम कपड़े तुमको पहना देंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे। तुम्हारे पराक्रम की और तुम्हारे कर्तव्य की गाथा को कहने वाला कौन रहेगा। ये जो तुमको घाव शरीर में दिख रहे हैं ये तुम्हारी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको कर्तव्य करना है, आगे युद्ध लड़ना है और इस अपने देश की रक्षा करना है। उस सैनिक को समझ में आ गया यहाँ वास्तव में बात ही सत्य है। और जब कल हम सब ने देखा टनल रकबे ऑपरेशन हुआ था, 41 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए थे और उसमें 399 घंटा फंसे रहे, 70 दिन फंसे रहे। प्रारंभ के 9 दिन को भोजन पानी भी नहीं मिला, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। NDRF के जवान थे, आप सुना होगा ना, और उन्होंने उस प्रक्रिया के लिए